नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोदावरी के पानी को श्रीशैलम लाने से केसीआर और जगन मोहन रेड्डी का इत्तेफाक। कहा मिलकर काम करने से ही दोनों रियासतों की तरक्की मुमकिन। प्रगति भवन में दोनों वज़राला की मुलाकात। सेक्रेटेरिएट और असेंबली की संग बुनियाद केसीआर के घर की तकरीब नहीं। खर्च की रकम कहां खर्च की गई, व्हाइट पेपर जारी करने भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत 67 ड्राइवर्स में गाड़ियों की तकसीम। वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर बहबूद के ईश्वर की शिरकत। जम्मू कश्मीर में सदरराज में तोसी आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी होगी। लोकसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह पर बैरिस्टर ओवैसी के सवालात की बौछार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलकर काम करें तो तरक्की मुमकिन है। केसीआर और जगन मोहन रेड्डी ने इस बात से इत्तेफाक किया है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के दोनों रियासतों की तकसीम और पानी के मसाइल पर प्रगति भवन में आंध्र और तेलंगाना के वज़राए आला का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में दोनों रियासतों के काबीनी वज़रा और आबपाशी महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर नई पहल करने की जरूरत है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कृष्णा नदी में पानी की सतह दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसलिए गोदावरी के पानी को श्रीशैलम को लाया जाए तो तेलंगाना और आंध्रा के खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों को ज़राई शोबे और पीने का पानी फराहम किया जा सकता है। कम खर्च में अवाम का जितना फायदा कर सकते हैं उतना करना हुकूमत का मकसद है। कम खर्च में दोनों रियासतों के अवाम को ज़राई शोबे और पीने के पानी की फराहमी के लिए आगे आना चाहिए। पानी के लिए ट्रिब्यूनल अदालत के चक्कर लगाने के बजाय दोनों रियासतें आपस में मिलकर बात करें तो मसला हल हो सकता है। केसीआर ने कहा कि उनकी नज़र में तेलंगाना और आंध्रा दो अलग रियासतें नहीं हैं। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के हर कोने में ज़राई शोबे और पीने का पानी फराहम करने के लिए वो मिलकर काम करने को तैयार हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि माजी के तमाम तनाज़ात को भुलाकर अच्छे काम के लिए दोनों रियासतों को मिलकर आगे काम करने की ज़रूरत है। गोदावरी से श्रीशैलम को पानी लाने की तजवीज़ को कबूल करते हुए कहा कि दोनों रियासतों के खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों को पानी दिया जा सकता है। इजलास के अख्ताम पर तकसीम जदीद बिल की तकसीम के उमूर पर दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को आपस में बैठकर बातचीत के जरिए हल करने की हिदायत दी गई। गोदावरी से श्रीशैलम को पानी लाने के मामले पर दोनों रियासतों के आबपाशी के सेक्रेटरीज को 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक बार फिर दोनों वज़राए आला का इजलास होगा, जिसमें इस सिलसिले में ख़तई फैसला लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश तकसीम जदीद बिल के आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान मसाइल को हल करने से इत्तेफाक किया गया है। आंध्रा के वजीर फाइनेंस पी राजेंद्र नाथ रेड्डी और तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जल्द एकसोई होने वाले मसाइल को फौरन हल करने की हिदायत दी गई है। ई राजेंद्र ने बताया कि दोनों रियासतें भाई भाई की तरह मसले को हल करते हुए मुल्क में मिसाल कायम करेंगे। दोनों रियासतें लीजिए और दीजिए फार्मूले पर काम करेंगी। आंध्रा के वजीर फाइनेंस ने कहा कि 9वें और 10वें शेड्यूल के मसाइल की यकसोई के लिए मुशीरों को जिम्मेदारी दी गई है। पानी का मसला जब भी पैदा होगा उस वक्त दोनों रियासतें मिलकर आगे जाएंगी। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर पहले अवाम की जरूरियात को तरजीह दें, बाद में महल तामीर करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 50-70 साल तक इस्तेमाल में आने वाली इमारतों को मुनद्दम करते हुए नए महल बनाने की क्या जरूरत है। 2014 में रियासत पर 68,000 करोड़ रुपए का खर्च था। 2019 में यह खर्च 1,80,000 से ज्यादा हो चुका है।
قرض لی گئی رقم سے کون سے اثاثے قائم کیے گئے اور رقم کہاں خرچ کی گئی، اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے۔ کالیشورم پروجیکٹ کا صرف 15% ہی کام ہوا ہے، ہر معاملے کو خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ اسمبلی اور سیکریٹریٹ کی تعمیر KCR کے گھر کا سنگ بنیاد نہیں تھا، اس معاملے میں تمام سے رائے مشورہ لیتے اور سب کو مدعو کرتے۔ کالیشورم پروجیکٹ کے افتتاح سے بھی اپوزیشن جماعتوں کو دور رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں میٹنگ چل رہا بول کے سنا میں، میٹنگ ہونے کے بعد اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ لوگ کیا بات کرے، وہ ایشو باہر آئے تو اس کے اوپر میں بھی بول سکتا ہوں، بات کر سکتے ہیں۔ بات کرنے کے بعد کیا ایجنڈا کیا ہے، کیا بات کرے، وہ باہر آئے تو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ بولے خاموش بولے تو کیا ہے، بول دیا نا۔ اب آپ کے مادھیم سے لوگوں کو بتا رہے ہم، he doesn't have any true democratic spirit at all. He is governing the state like a, like a dictator. It is not a, in fact, I am asking you and other people also, Democrats, is it the affair of a family? Don't you think that assembly belongs to the entire state and the other political parties and even the secretariat? Don't you think that all the people are involved in this? See, कांग्रेस के लिए फायदा होने के लिए मैं नहीं बात कर रहा, मैं जनता के लिए बात कर रहा हूँ, स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ। ये फायदा कांग्रेस को ना वो पार्टी को ना बोल के नहीं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, my basic doubts I have expressed. My basic doubt, the cost of the project, and now the escalation, and the way you are doing without involving anybody, secretly. All these things are giving a scope for me to raise the questions that there is something fishy in this. So you come out with your DPR and white paper. ادھر تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ جب پلان ہی تیار نہیں کیا گیا تو سنگ بنیاد کیوں رکھا گیا۔ موجودہ سیکریٹریٹ کی انہدامی سے متعلق ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست پر عدالت نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کو نئے سیکریٹریٹ کے ڈیزائن، پلان اور نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجوہات سے واقف کروایا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اگر حکومت کے پاس پلان ہے تو اسے عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے سماعت کو 8 جولائی تک ملتوی کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت بلدی انتخابات جلد سے جلد منعقد کرنے کے لیے سرگرمیوں کا آغاز کر رہی ہے۔ جمعے کے دن حکومت نے میونسپل ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے آرڈیننس کو جاری کیا ہے، جس کے بعد انتخابات کی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ واضح ہے کہ بلدی ایکٹ میں ترمیم کرنے کے بعد حکومت انتخابات منعقد کرنے والی ہے، لیکن ہائی کورٹ کی ہدایت کے پس منظر میں حکومت نے 1965 ایکٹ میں معمولی ترمیم کرتے ہوئے آرڈیننس جاری کیا ہے تاکہ بلدی انتخابات کا عمل شروع کیا جا سکے۔ 1965 بلدی ایکٹ وارڈز کی تقسیم سے متعلق ترمیم کرتے ہوئے آرڈیننس جاری کیا گیا۔ حکومت نے تمام میونسپلٹیز وارڈز کو بھی قطعیت دیتی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن کی جانب سے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے 67 ڈرائیورز میں ڈرائیورز امپاورمنٹ پروگرام کے تحت ماروتی سوئفٹ کاریں تقسیم کی گئیں۔ چند ماہ قبل اس پروگرام کے تحت 342 اقلیتی ڈرائیورز میں کاروں کی تقسیم عمل میں لائی گئی تھی۔ کاروں کی تقسیم کے لیے حج ہاؤس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر داخلہ محمود علی، وزیر ویلفیئر کے ایشور، صدرنشین اردو اکیڈمی محمد رحیم الدین انصاری، رکن اسمبلی مجلس جعفر حسین معراج اور کئی عوامی قائدین و سرکاری عہدیداروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ کارپوریشن کے صدرنشین اکبر حسین نے کارپوریشن کی مختلف اسکیموں سے واقف کروایا۔ وزیر داخلہ محمود علی نے بتایا کہ حکومت نے سماج کے مختلف طبقات بشمول اقلیتوں کے لیے مختلف پروگرامز و اسکیموں کو شروع کیا ہے۔ ڈرائیورز کو کار کا مالک بنانے کی اس اسکیم کے تحت حکومت 60% سبسڈی دے رہی ہے۔ ایک کار کی قیمت 7,40,577 ہے، جس میں 4,44,346 روپے حکومت سبسڈی دے رہی ہے۔ استفادہ کرنے والے کو صرف 50,000 روپے دینے ہوں گے۔ بینک سے 2,40,231 روپے کا قرض دیا جا رہا ہے۔ کیشور نے اقلیتوں کے لیے حکومت کی مختلف اسکیموں سے استفادے کی خواہش کی۔
रुकन असम्बली मजलिस जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हुकूमत ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने इस रकम से मुकम्मल इस्तेफादा करने की ज़रूरत ज़ाहिर की। उन्होंने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मुकम्मल ताउन का ऐलान किया। ड्राइवर्स को कार का मालिक बनाने की स्कीम के लिए आसान शराइत रखे गए हैं। सदरनशीन कारपोरेशन अकबर हुसैन ने बताया कि 50,000 रुपए रास्त कर्ज की स्कीम के अलावा कर्जों की पिछली दरखास्तों की यकसोई की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में सदर राज में तोसी करने के मरकजी हुकूमत की तजवीज़ को आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी करार दिया है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सवालात की बौछार की। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर दाखिला से सवाल किया कि उनकी नज़र में आखिर अमन का मतलब क्या है। क्या आप कब्रिस्तान जैसा अमन और सुकून चाहते हैं या फिर जहनी सुकून देखना चाहते हैं? हम इस वक्त वादी में कब्रिस्तान का सुकून देख रहे हैं। आप किस तरह जहनी सुकून को लाएंगे? असद ओवैसी ने सवाल किया कि हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से बातचीत की पेशकश की इत्तला है, क्या हुकूमत उस पेशकश को कबूल करेगी? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान कितने कश्मीरी पंडितों को वादी में वापस लाया गया, क्योंकि इंतखाबात जीतने के लिए आर्टिकल 370 और कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी को भी मौजू बनाया गया था। आज वादी में जहनी सुकून चाहिए, कब्रिस्तान जैसा सुकून नहीं चाहिए। To oppose the President rule because it is violation of Article 370. That is very clear, sir, that by extending President rule, this government is violating Article 370. Second point which I want to know from the Honorable Home Minister, who yesterday was in Jammu Kashmir, he looked very handsome over there by wearing that pagadi of Bakrawal. I want to know from the Honorable Home Minister that what is the definition of peace in his approach or in his thinking. Do we want a peace of a graveyard or do we want a peace of a mind? What we are seeing now in Kashmir Valley is the peace of a graveyard. That will not sustain us. Yes, that is part of our country, it will definitely be. But how do you bring the peace of mind? For example, when the Home Minister was there yesterday, the whole valley was closed. Is that the definition of peace? I'll tell you why. The traffic, please listen, sir. The traffic advisory, the traffic advisory that was issued by the governor, not a single person could come out of his house because the Home Minister was in town. Is that peace? No. And when you talk about that strike was not called, yes, when last time when Mr. Rajnath Singh as the Home Minister went, there was no strike. Thirdly, I want to know from the Honorable Home Minister that will he accept the talks offer given by Mirwaz Farooq? He has given olive branch. Will this government take it forward? Fifthly, sir, I want to know from the Honorable Home Minister that your spokesperson had said that we are dissolving this government because of Shujat Bukhari's death. Can you please tell us what has been the progress in Shujat Bukhari's murder investigation? Are you going to say that because we have killed that Jat, a militant, a terrorist, Shujat Bukhari's investigation is over? May I know from the Honorable Home Minister what is that, sir? And lastly, sir, I want to know from the Honorable Home Minister, can he give a list of how many Kashmiri Muslim officers are working? And the reason I say that is this, that the list clearly shows that 68% and 28%. And last point, sir, last point. What is this theory about delimitation? One honorable member said about that it is tilted towards Kashmir. I respectfully submit that there are 15 lakh more people living in the valley, sir. I'm submitting completely. 15 lakh people living more in the valley. Are you for delimitation? And lastly, can you please tell us how many Kashmiri Pandits have you taken in last 5 years? Please tell the House. Because, sir, this has been an election issue. You use 370, you use Kashmiri Pandits to beat us, to create an atmosphere of fear. Sir, I'm concluding, sir. Lastly, sir, these are my important questions I want to know from the Honorable Home Minister. And please bring peace of mind, not peace of graveyard. And there are so many ID attacks from 2005. 73 security personnel died during your rule.
87 locals have been killed. We want to know what is your position on the shooting of boys, sir. Sir, this has to be answered by the Honorable Home Minister. Thank you. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी इलाज के बाद सेहतयाब होकर हैदराबाद वापस हुए। जुमे की अलल सुबह हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर अकबरुद्दीन ओवैसी का उनकी रफ़्क़ा, हामियों और मुद्दाहों की तरफ से ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। अकबर ओवैसी इलाज के लिए बैरुल मुक़ीम थे और शहर में उनकी सेहतयाबी के लिए मुसलसल दुआएं की जा रही थीं। रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत डिग्री कॉलेजेस से पीजी कोर्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आला को मकतूब रवाना कर रहे हैं। अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो कई तलबा का नुकसान होगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि 2006 से कांग्रेस हुकूमत ने तलबा को पीजी कोर्सेस की तालीम फराहम की थी, लेकिन यह हुकूमत रिहाइश का बहाना बनाते हुए पीजी कोर्स को खत्म करना चाहती है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी किए गए हैं। वज़ीर आला को फौरी मदाखलत करते हुए पीजी कोर्स की तालीम को यकीनी बनाना चाहिए। तेलंगाना का हर रास्ता बीजेपी की तरफ आ रहा है। सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हर कोई बीजेपी की तरफ देख रहा है। पार्टी दफ्तर में तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन जो दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में तेलुगुदेशम मुकाबला करने के मौक़िफ़ में नहीं है और कांग्रेस मुकाबला करने पर अवाम भरोसा नहीं करते हैं। टीआरएस का सियासी ग्राफ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर की नींदें बीजेपी के बारे में ही सोच रहे हैं। उनका कहना था कि बहुत जल्द अवाम तनकीद करना शुरू कर देंगे। 2023 में बीजेपी ही इख्तिदार में आएगी। हैदराबाद से रवाना होने वाले आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज से तेलंगाना हज कमेटी कोई यूजर चार्जेस वसूल नहीं करेगी, बल्कि उनके लिए तमाम खिदमात मुफ्त दस्तयाब रहेंगी। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला मोहम्मद अमजद बादशाह ने जुमे के दिन हज हाउस पहुंचकर तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के आज़मीन के इंतजामात का जायजा लिया। आंध्रा के आज़मीन हैदराबाद से ही सफर हज पर रवाना होंगे। इन आज़मीन के लिए हैदराबाद के हज हाउस में क़याम व ताम व दीगर ज़रूरी खिदमात मुफ्त फराहम की जाएंगी। मोहम्मद अमजद बादशाह ने बताया कि आंध्रा के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी है कि उनकी रियासत से जाने वाले आज़मीन हज की बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए। मोहम्मद मसीउल्लाह ने पड़ोसी रियासत के नायब वज़ीर आला का हज हाउस में खैर मकदम किया। आंध्रा के नायब वज़ीर आला ने भी तेलंगाना हज कमेटी के सदरशीन को तहनीत पेश की। आज़मीन हज के लिए मरकजी तरबियती इज्तिमा इतवार 30 जून को 10 बजे दिन दोपहर 2 बजे मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में मुनाकिद होगा। मौलाना सैयद कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना हाफिज अहसन अल हमूमी के खिताबात होंगे। सदरनशीन उर्दू अकादमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, रुकन असम्बली मस्जिद जाफर हुसैन मेराज, सदरनशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। सदर तवलियत कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने हज कमेटी व खानगी टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज को जाने वाले तमाम आज़मीन से इस्तिफादे की ख्वाहिश की है। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया जाएगा। मुत्तहदा जिला परिषद मेदक की जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदरनशीन राजमनी कर रही थी। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आबपाशी हरीश राव, ज़िले कलेक्टर अहमद राव, रुकन पार्लियामेंट हल्के मेदक कोता प्रभाकर, बीबी पाटिल, रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद के अलावा दूसरों ने शिरकत की। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि 5 सालों के दौरान MPTC और ZPTC ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि नए मुंतखबा MPTC और ZPTC बेहतरीन खिदमात अंजाम देंगे। अंबरपेट गोलनाके से मुत्तसिल मूसा नदी में कचरे के अंबार में आए दिन आग लगने के वाक़यात से आलूदगी का खतरा पाया जाता है। मुकामी अवाम ने बताया कि मछली मार्केट और करीबी चिकन मार्केट का कचरा नदी में फेंका जा रहा है। नदी में कचरा के जमा हो जाने से पानी का बहाव रुक गया है।
بعض شرپسندوں کی طرف سے ندی میں جمع کچرے کو آگ لگائی جا رہی ہے، جس سے پورے علاقے میں دھواں پھیل رہا ہے۔ مقامی عوام کے مطابق آئے دن کچرے کو ندی میں کہیں نہ کہیں آگ لگائی جاتی ہے، جس سے آلودگی کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ جمعے کو بھی کچرے کے انبار کو آگ لگا دی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ مقام عوام نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام سے توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ قدیم ملک پیٹ واحد نگر سے لگی موسیٰ ندی کے پاس بھی کچرے کے انبار پھینکے جا رہے ہیں۔ خانگی اسکولز میں فیس کے اضافے کے خلاف طلباء تنظیم ABVP کی طرف سے ریلی نکالی گئی۔ طلباء کا الزام تھا کہ حکومت خانگی اسکولز کی منمانیوں کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حبشی گڑھے میں جب احتجاجی کارکن آگے بڑھ رہے تھے، پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ دوسری طرف عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلباء نے پانی کی عدم سربراہی کے خلاف سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا۔ طلباء نے بتایا کہ کئی بار اس سلسلے میں عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ جب تک رجسٹرار انہیں تیقن نہیں دیتے، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ پیٹلا برج میٹرنٹی ہاسپٹل کے پاس بے قابو کیب ڈیوائیڈر سے چل جانے کے بعد کھمبے سے ٹکرا گئی۔ کیب ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ حادثے کی وجہ سے مصروف سڑک پر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ گوداوری کے پانی کو سری سیلم لانے سے KCR اور جگن موہن ریڈی کا اتفاق، کہا مل کر کام کرنے سے ہی دونوں ریاستوں کی ترقی ممکن۔ پرگتی بھون میں دونوں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات۔ سیکریٹریٹ اور اسمبلی کی سنگ بنیاد KCR کے گھر کی تقریب نہیں، قرض کی رقم کہاں خرچ کی گئی، وائٹ پیپر جاری کرنے بھٹی وکرمارکا کا مطالبہ۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت 67 ڈرائیورز میں گاڑیوں کی تقسیم، وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر بہبود کے ایشور کی شرکت۔ جموں کشمیر میں صدر راج میں توسیع، آرٹیکل 370 کی خلاف ورزی ہوگی۔ لوک سبھا میں وزیر داخلہ امت شاہ پر بیرسٹر اویسی کے سوالات کی بوچھار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔